गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इडूशाला में। हम लोग इस वीडियो में स्पीडी का शुरू वाले जो करेंट अफेयर है उसका डिस्कशन कर रहे हैं और पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 48 तक का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। और इस वीडियो में हम लोग पेज नंबर 49 से पेज नंबर 62 तक का करेंट अफेयर देखेंगे। और इस तरह आपका स्पीडी का शुरू वाले करेंट अफेयर पूरा कंप्लीट हो गया और साथ ही वर्ल्ड लीनियर करेंट अफेयर भी कंप्लीट किया जा चुका है और ऑब्जेक्टिव 800 क्वेश्चन भी कंप्लीट किया जा चुका है। तो इस तरह आपका पूरा स्पीडी कंप्लीट किया जा चुका है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताएं 2020-21। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन देखेंगे। इसमें विजेता पुरुष भी एकल जो है नोएक जोकोविच हैं सर्बिया के और इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराकर जीता है। महिला एकल में नाओमी ओसाका हैं जापान की, ये जीती हैं और जेनिफर ब्रैंडी जो है इनको हरा के। पुरुष युगल में युआन डोडिंग और फिलिप पोलेक ने जीता है। महिला में एलिस मर्टेस और एरिना सबैलेंका ने जीता है। मिश्रित युगल बारबोरा क्रेजिकोवा और राजीव राम ने जीता है। मेनली रूप से इसमें विजेता ही पूछता है। और फ्रेंच ओपन 2021 में देखिए पुरुष एकल नोवाक जोकोविच ने जीता है स्टेफनोस सितसिपास को हराकर। महिला एकल में बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। पुरुष युगल में पियरे ह्यूगस हर्बर्ट ने जीता है और निकोलस माहुत ने जीता है। महिला युगल बारबोरा क्रेजिकोवा ने और कैटरीना सिनियाकोवा ने जीता है। विंबलडन देखिए, ये इसमें पुरुष एकल का नोवाक जोकोविच ने, महिला एकल एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं और पुरुष युगल में निकोला मेट पाविक ने जीता है। महिला युगल में हसी सुवी और एलिस मर्टेंस ने जीता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अमेरिकी। इसमें पुरुष एकल विजेता डेनियल मेदवेदेव हैं जो रूस के हैं और इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है। और महिला एकल में एमा रादुकानु है जिन्होंने लेला एनी फर्नांडिज को हराया है। पुरुष युगल में राजीव राम ने, भारतीय अमेरिकी हैं ये, और जो सैलिसबरी ने जीता है। महिला युगल में सामांथा स्टोसुर है और सुआई झांग ने जीता है। मिश्रित युगल में देसीरा क्रॉन्जिक और सैलिस बरी ने जीता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 4 ग्रैंड स्लैम जो होते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, जो इसी क्रम में खेले जाते हैं, जिन्हें मेजर भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिताएं हैं और ऑस्ट्रेलिया ओपन तथा यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन जो है घास पर खेला जाता है। अब देखते हैं 14वां इंडियन प्रीमियर लीग 2021। ठीक है, तो ये हो जाएगा आईपीएल 2021 के 14वें सत्र का आयोजन 2 चरणों में किया गया। पहला चरण भारत में 9 अप्रैल से 2 मई 2021 तक, दूसरा चरण 19 सितंबर से 15 अक्टूबर 2021 के बीच संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया। फाइनल मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ। टाइटल प्रायोजक वीवो। कुल मैच 60। विजेता चेन्नई सुपर किंग्स 4 बार विजेता रहा। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान कौन है? एमएस धोनी। उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स रहा। फाइनल में मैन ऑफ द मैच ये फाफ डू प्लेसिस को दिया गया। चेन्नई सुपर किंग्स के हैं ये। सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस, ये साउथ अफ्रीका के हैं। सर्वाधिक बार आईपीएल जीतने वाला टीम मुंबई इंडियंस है, उसने 5 बार जीता है। ऑरेंज कप सर्वाधिक रन बनाने वाले को मिलता है, तो ये ऋतुराज गायकवाड़ को मिला, इन्होंने 635 रन बनाया। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने वाले को मिलता है, तो हर्षल पटेल को मिला, ये 32 विकेट इन्होंने लिया। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हर्षल पटेल इसमें हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऋतुराज गायकवाड़ को बनाया गया। पावर प्लेयर ऑफ द सीजन वेकेंटस अय्यर को। गेम चेंजर ऑफ द सीजन हर्षल पटेल को। फेयर प्ले अवार्ड राजस्थान रॉयल्स को। सर्वाधिक छक्का केएल राहुल को मिला।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 12वां वर्ल्ड कप क्रिकेट 2019 का आयोजन इंग्लैंड एवं वेल्स में हुआ। फाइनल मैच जो है लॉर्ड स्टेडियम लंदन। विजेता रहा इंग्लैंड, कप्तान इयोन मोर्गन। उपविजेता न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान केन विलियमसन है। और मैन ऑफ द मैच बेन स्टोक्स को मिला और ये इंग्लैंड के हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट केन विलियम्स को मिला। गोल्डन बैट पुरस्कार रोहित शर्मा को मिला, भारत के हैं ये। गोल्डन बॉल पुरस्कार मिशेल स्टार्क को मिला। सर्वाधिक स्कोर किसने किया, तो ये रोहित शर्मा के द्वारा 648 रन। सर्वाधिक शतक जो है रोहित शर्मा के द्वारा ही 5 शतक। सर्वाधिक विकेट मिशेल स्टार्क, ये ऑस्ट्रेलिया के। सर्वाधिक छक्के जो हैं इयोन मोर्गन। सर्वाधिक चौके किसने, रोहित शर्मा ने। 13वां संस्करण कहाँ होगा, 2023 में भारत में होगा। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान स्टेडियम। ठीक है, खेल का मैदान और शहर कौन सा है। वेबोर्न वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो है हैदराबाद तेलंगाना में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर उत्तर प्रदेश में। इंदिरा गांधी स्टेडियम ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। वर्कातुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर राजस्थान में। मोइन उल हक स्टेडियम पटना बिहार में। ईडन गार्डन ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। लॉर्ड्स या ओवल क्रिकेट ग्राउंड लंदन इंग्लैंड में। नेहरू स्टेडियम इंदौर मध्य प्रदेश में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर राजस्थान में। जिन्हा स्टेडियम सियालकोट पाकिस्तान में। और अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। ठीक है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना में। M.A. चिदम्बरम स्टेडियम जो है चेन्नई तमिलनाडु में। होलकर स्टेडियम इंदौर मध्य प्रदेश में। ईडन पार्क ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड कहाँ है, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान में। M. चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटक में। माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड राजकोट गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर झारखंड में। बारावती स्टेडियम कटक उड़ीसा में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका पूर्व नाम क्या रहा, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम जो है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम है। अब प्रमुख खेलों के शुभंकर देख लीजिए। फीफा वर्ल्ड 2018 का शुभंकर जाबी वाका। 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 बोरोबी। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर पेरी है। और 18वां एशियाई खेल 2018 का भिन्न भिन्न अतुंग काका ये शुभंकर है। 19वां एशियाई खेल 2022 स्मार्ट ट्रिपलेट्स है 3 रोबोट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 जय और विजय। युवा ओलंपिक खेल 2020 योडली। 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 मिराई तोवा। टोक्यो पैरालंपिक 2021 सोमाइटी। राष्ट्रीय खेल 2020 बुलबुल रूबिगुला पक्षी है। राष्ट्रीय खेल 2022 क्लाउडेड तेंदुआ। शीतकालीन ओलंपिक 2022 विंग ड्वेन। एशियन पैरा खेल 2022 फेई है। ठीक है, नेक्स्ट है अब प्रमुख खिलाड़ी और संबंधित राज्य और खेल देख लेते हैं। खिलाड़ी है, राज्य है और खेल है। बजरंग पूनिया छज्जर हरियाणा से हैं, पहलवान से संबंधित है। स्वप्ना वर्मन जो है जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल से हेप्टाथलीट हैं। और जिनसन जॉनसन जो है कोझिकोड केरल के हैं और धावक हैं ये। दूती चंद जाजपुर उड़ीसा की हैं, ये धावक हैं। दीपिका कुमारी ये रांची झारखंड की है, तीरंदाज हैं। रवि कुमार दहिया सोनीपत हरियाणा के हैं और ये कुश्ती से संबंधित हैं। हिमा दास ढींग असम के हैं, इनको ये धावक हैं। साक्षी मलिक रोहतक हरियाणा की पहलवान हैं ये। पीवी सिंधु हैदराबाद आंध्र प्रदेश बैडमिंटन संबंधित है। साइना नेहवाल हिसार हरियाणा की है, बैडमिंटन संबंधित। सानिया मिर्जा मुंबई महाराष्ट्र
की हैं, ये टेनिस से संबंधित है। गीता फोगाट भिवानी हरियाणा संबंधित है और कुश्ती से इनका संबंध है। पीटी उषा कोझिकोड केरल से और ये धावक हैं। मिल्खा सिंह गोविंदपुर पाकिस्तान से ये धावक थे। दीपा कर्माकर अगरतला त्रिपुरा से संबंधित है, ये जिम्नास्ट हैं। अभिव बिंद्रा जो है देहरादून उत्तराखंड से संबंधित है और ये निशानेबाज हैं। मैरी कॉम इम्फाल मणिपुर से संबंधित है, मुक्केबाज हैं ये। प्रणति नायक पिंगला पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ये जिम्नास्ट हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज जो हैं चंगन सेरी केरल से संबंधित है। एथलेटिक्स लंबी कूद से ये संबंधित है। मिताली राज जोधपुर राजस्थान से महिला क्रिकेटर हैं ये। कर्णम मल्लेश्वरी अमडा लवास से संबंधित है, ये आंध्र प्रदेश में भारोत्तोलक थी। भावना पटेल मेहसाना गुजरात से, ये पैरा एथलीट टेनिस की हैं। रानी रामपाल शाहाबाद हरियाणा संबंधित है, हॉकी के हैं। भवानी देवी चेन्नई तमिलनाडु संबंधित है, तलवारबाज हैं। लौलीना बोर्गोहेन गोलाघाट असम से संबंधित है, ये मुक्केबाजी संबंधित है। मरियप्पन थंगावली ये सलेम जिला तमिलनाडु संबंधित है, पैरा ऊंची कूद से संबंधित है। टेकचंद रेवाड़ी हरियाणा संबंधित है, भाला फेंक से ये संबंधित है। मनु भाकर झाझर हरियाणा ये निशानेबाज से संबंधित है। मीराबाई चानू इम्फाल मणिपुर से संबंधित है, भारोत्तोलक से संबंधित। साजन प्रकाश इडुक्की केरल से तैराक हैं ये। सुश्री दीपा मलिक सोनीपत हरियाणा से पैरा एथलेटिक्स है। श्रेयसी सिंह जमुई बिहार से ये निशानेबाज से संबंधित हैं। विनेश फोगाट बलाली हरियाणा से ये कुश्ती से संबंधित हैं। अदिति अशोक ये बेंगलुरु कर्नाटक संबंधित हैं, ये गोल्फर हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नीरज चोपड़ा जो है पानीपत हरियाणा के हैं, भाला फेंक संबंधित है। विश्वनाथन आनंद जो है मैलादुथुरई तमिलनाडु संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। हर्षित राजा पुणे महाराष्ट्र से संबंधित है, ये भी शतरंज के हैं। किदाम्बी श्रीकांत जो है मैलादुथुरई तमिलनाडु से संबंधित हैं और ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। ठीक है, सीमा पूनिया सोनीपत हरियाणा संबंधित है, ये डिस्कस थ्रोअर हैं। जेरोमी लालरी नुंगा ये मिजोरम भारोत्तोलक से संबंधित है। वाईचुंग भूटिया टिनकी तम सिक्किम से संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रमुख खेलों के आयोजन स्थल कहाँ है। ठीक है, तो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजन स्थल टोक्यो है और जापान आयोजक देश से है और 2021 में। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पेरिस में होगा, फ्रांस 2024 में। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस में होगा, अमेरिका 2028 में। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ब्रिस्बेन में होगा और 2032 में। अब 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होगा, ये बीजिंग में होगा, चीन में है और 2022 में। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल इटली में होगा 2026 में। चौथा युवा ओलंपिक खेल डकार में होगा, सेनेगल में है ये और ये 2026 में होगा। नेक्स्ट आते हैं चौथा एशियन पैरा खेल जो है हांगझू चीन में होगा 2022 में। और 30वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में भारत में 2021 में। 39वां राष्ट्रीय खेल मेघालय भारत में 2022 में। 19वां एशियाई खेल ये हांगझू चीन में 2022 में। 20वां एशियाई खेल नगोया जापान में ये 2026 में। तीसरा एशियाई युवा खेल जो है चीन में होगा 2021 में चीन में। अब नेक्स्ट आते हैं 22वां राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में इंग्लैंड 2022 में। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कतर 2022 में। नेक्स्ट है 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप अमेरिका मेक्सिको कनाडा में है 2026 में होगा। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में 2023 में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में 2022 में। फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप पेरू में 2023 में। फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप इंडोनेशिया 2023 में। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप
कोस्टारिका 2023 में। 12वां महिला विश्व कप क्रिकेट न्यूजीलैंड में 2022 में। 13वां विश्व कप क्रिकेट भारत ये 2023 में। ठीक है। 14वां विश्व कप क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका 2027 में। 9वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत 2021 में। 7वां महिला T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया 2020 में। ये 7वां पुरुष T20 विश्व कप संयुक्त अरब अमीरात 2021 में। 8वां पुरुष T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया 2022 में। 8वां महिला T20 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका 2023 में। 15वां पुरुष हॉकी कप हॉकी ये कहाँ होगा? भुवनेश्वर राउरकेला भारत में 2023 में। नेक्स्ट देखते हैं 15वां महिला विश्व कप हॉकी स्पेन एवं नीदरलैंड में 2022 में। पुरुष रग्बी विश्व कप फ्रांस 2023 में। नेक्स्ट है महिला रग्बी चैंपियनशिप ये न्यूजीलैंड 2022 में। 14वां दक्षिण एशियाई खेल पाकिस्तान 2023 में। 18वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप यूजीन अमेरिका में 2022 में। 19वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप बुडापेस्ट हंगरी में होगा 2023 में। विश्व सैन्य खेल बोगोटा कोलंबिया में 2023 में। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे T20 वर्ल्ड कप जो हुआ इसके बारे में। ठीक है। आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये यूएई ओमान में। इसकी जो तिथि थी वो देख लीजिए। ये है 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021। फाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ। विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरॉन फिंच थे। उप विजेता कौन रहा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का कप्तान केन विलियमसन था। और कुल देश 16, कुल मैच 45 हुआ। सर्वाधिक रन किसने बनाया? बाबर आजम ने, पाकिस्तान का है ये। सर्वाधिक विकेट वनिंदु हरसंगा ने, श्रीलंका का है। फाइनल में मैन ऑफ द मैच मिशेल मार्श को मिला, ऑस्ट्रेलिया का है ये। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया का। एकमात्र शतक लगाने वाला खिलाड़ी जॉस बटलर इंग्लैंड के हैं ये, 101 रन बना के। पहला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 2007 में। पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 का विजेता कौन था? तो भारत था। और उप विजेता इसमें पाकिस्तान। वर्ष 2020 में महिला T20 वर्ल्ड कप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, उप विजेता भारत। T20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में होना है। अब देखते हैं आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021। तो ये संस्करण कौन सा था? पहला था। प्रारंभ होने की तिथि 1 अगस्त 2019। फाइनल मैच 18 से 23 जून 2021 को एजेस बाउल स्टेडियम साउथम्पटन इंग्लैंड में हुआ। कुल टीमें ने 9, विजेता रहा न्यूजीलैंड 8 विकेट से। न्यूजीलैंड टीम के कप्तान केन विलियमसन और उप विजेता कौन रहा? भारत। और भारत के कप्तान है विराट कोहली। सर्वाधिक रन मार्नस लाबुनेस ने बनाया, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। और सर्वाधिक विकेट किसने लिया? रविचंद्रन अश्विन ने लिया। सर्वाधिक छक्के जो है बेन स्टोक ने लिया, इंग्लैंड के हैं ये। प्लेयर ऑफ द मैच काइल जैमिसन को मिला। प्लेयर ऑफ द सीरीज केन विलियमसन को मिला। पुरस्कार राशि 12 करोड़ विजेता को और 6 करोड़ उप विजेता को। अब नेक्स्ट देखते हैं क्रिकेट से संबंधित, देख लीजिए ट्रॉफी और भी चीज़ें। इसमें फर्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजेता तमिलनाडु और उप विजेता कर्नाटक। 14वां इंडियन प्रीमियर लीग 2021, इसमें विजेता चेन्नई सुपर किंग रहा और उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021, विजेता न्यूजीलैंड, उप विजेता भारत। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021, विजेता तमिलनाडु और उप विजेता बड़ौदा रहा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 में विजेता भारत रहा, उप विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। विजय हरारे ट्रॉफी 2021, विजेता मुंबई और उप विजेता उत्तर प्रदेश। महिला T20 क्रिकेट चैलेंज
खिताब 2020 विजेता ट्रेल ब्लेजर्स और सुपर नोवाज जो है उप विजेता। कैरेबियाई प्रीमियर लीग 2020 के विजेता ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और सेंट लूसिया जोक्स। विजडन ट्रॉफी 2020 विजेता इंग्लैंड और उप विजेता वेस्ट इंडीज रहा। रणजी ट्रॉफी 2019-20 विजेता सौराष्ट्र और उप विजेता बंगाल रहा। 7वां महिला T20 विश्व कप 2020 इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया, विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा और उप विजेता भारत। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 आयोजन दक्षिण अफ्रीका ने किया, विजेता बांग्लादेश और उप विजेता रहा भारत। नेक्स्ट आते हैं बैडमिंटन। बैडमिंटन में इंडोनेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट 2021, इसमें पुरुष विजेता कौन रहा? केंटो मोमोटा, ये जापान के हैं, और महिला एकल में आन सी यंग रहे। डेनमार्क ओपन 2021 में पुरुष विजेता विक्टर एक्सेल्सन और महिला एकल विजेता अकाने यामागुची। उबेर कप 2021 का आयोजन आरहस डेनमार्क में हुआ था और विजेता इसके चीन और उप विजेता जापान रहा। नेक्स्ट है थॉमस कप का आयोजन आरहस डेनमार्क में ही हुआ था, विजेता इसके थॉमस कप का इंडोनेशिया और उप विजेता चीन रहा। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021, इसमें पुरुष एकल विजेता ली जी जिया रही और महिला एकल विजेता नोजोमी ओकुहारा रही। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 प्रथम स्थान पर कौन रहा? भारत, और दूसरे स्थान पे फ्रांस रहा। यूनेक्स स्विस ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता जो है विक्टर एक्सेल्सन रहा। कैरोलिना मारिन जो है महिला एकल विजेता रही। युगांडा इंटरनेशनल 2021 पुरुष एकल विजेता वरुण कपूर रहे और महिला एकल विजेता मालविका बंसोड़ रही। फुटबॉल में देख लीजिए, सैफ चैंपियनशिप 2021 आयोजन मालदीव में हुआ था, विजेता भारत रहा और उप विजेता नेपाल। डुरंड कप 2021 आयोजन पश्चिम बंगाल में हुआ, विजेता जो है FC गोवा और उप विजेता मोहम्मडन SC रहा। नेक्स्ट है फीफा फुटसॉल वर्ल्ड कप 2021 फीफा फुटबॉल है, ठीक है। तो आयोजन इसका लिथुआनिया में और विजेता पुर्तगाल रहा और उप विजेता अर्जेंटीना। फीफा बीच सॉकर वर्ल्ड कप 2021 आयोजन रूस में, विजेता रूस रहा, उप विजेता जापान रहा। यूरो कप 2020 का आयोजन 11 देश में और विजेता इटली रहा और उप विजेता जो है इंग्लैंड रहा। कोपा अमेरिका 2021 आयोजन ब्राज़ील में हुआ और विजेता इसके अर्जेंटीना, उप विजेता ब्राज़ील। यूएफा जो है ये चैंपियंस लीग 2021 आयोजन पोर्टो पुर्तगाल में, विजेता चेल्सी और उप विजेता मैनचेस्टर सिटी। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020-21 विजेता मैनचेस्टर सिटी और उप विजेता लिसेस्टर सिटी। ला लीगा 2021 इसके विजेता रहे एटलेटिको मैड्रिड और उप विजेता रियल मैड्रिड। नेक्स्ट है बुंदेसलीगा फुटबॉल खिताब 2021, इसके विजेता कौन रहे? बायर्न म्यूनिख और उप विजेता लेपजिग। फा कप 2021 विजेता लिसेस्टर सिटी, उप विजेता चेल्सी। इंडियन सुपर लीग 2020-21 का आयोजन मारगांव गोवा में हुआ, विजेता मुंबई FC और उप विजेता ATK मोहन बागान। हॉकी देखते हैं। हॉकी में 13वां CEC कप आइस चैंपियनशिप 2021 में विजेता जो है ड्रास रेड रहे और उप विजेता चिकटन टीम। यूएफा महिला विश्व चैंपियनशिप लीग हॉकी 2021, इसमें विजेता बार्सिलोना महिला, उप विजेता चेल्सी महिला। और देखते हैं 10वां नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2021, विजेता भारत तिब्बत सीमा पुलिस और उप विजेता लद्दाख, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टेनिस में क्या है? ATP 2021 और इसका आयोजन हुआ है ज्यूरिख इटली में।
पुरुष एकल विजेता कौन रहा? एलेक्जेंडर ज्वेरेव। और इसमें उप विजेता डेनियल मेदवेदेव रहे। वियना टेनिस ओपन 2021 विजेता एलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी का और उप विजेता फ्रांसिस टियाफो। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 आयोजन दोहा कतर में। प्रथम स्थान जापान का, भारत का स्थान इसमें 5वां रहा और 3 कांस्य पदक जीता। इंडियन वेल्स मास्टर्स 2021 पुरुष विजेता कैमरून नौरी और महिला एकल विजेता इसके पाउला बेडोसा। ओस्ट्रावा ओपन 2021 महिला एकल विजेता एनेट कोंटेविट और उप विजेता मारिया सक्कारी। लेवर कप 2021 विजेता टीम यूरोप और टीम वर्ल्ड इसके उप विजेता। बेलग्रेड ओपन 2021 तो इसमें क्या हो गया? इसमें देखते हैं विजेता नोवाक जोकोविच और उप विजेता एलेक्स मोल्कन। इटालियन ओपन 2021 में पुरुष विजेता राफेल नडाल, महिला एकल विजेता ईगा स्वीतोक। जिनेवा ओपन 2021 विजेता कैस्पर रूड और उप विजेता डेनिस शापोवालोव। मैड्रिड ओपन 2021 देखते हैं, इसमें पुरुष विजेता राफेल नडाल और महिला में एरिना सबलेंका। 12वां बार्सिलोना ओपन 2021 के विजेता राफेल नडाल रहे और उप विजेता स्टेफानोस तिस्तिपास। मोंटो कार्लो मास्टर 2021 पुरुष एकल विजेता स्टेफानोस तिस्तिपास और उप विजेता एंड्री रुबलेव। ठीक है, फार्मूला 1 देखते हैं अब। कतर ग्रैंड प्रिक्स में किसने जीता? लुइस हैमिल्टन। 2021 का है ये, तो विजेता लुइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टेपन जो है उप विजेता। यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2021 विजेता कौन रहा? मैक्स वर्स्टेपन और लुइस हैमिल्टन इसमें उप विजेता रहे। टर्किश में विजेता वाल्टेरी बोटास और मैक्स वर्स्टेपन जो है ये उप विजेता। रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 विजेता लुइस हैमिल्टन और उप विजेता इसके मैक्स वर्स्टेपन है। नेक्स्ट है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स के विजेता मैक्स वर्स्टेपन और जॉर्ज रासेल जो है उप विजेता। नेक्स्ट देखते हैं इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेता डेनियल रिचार्डो रहे और लैंडो नॉरिस उप विजेता रहे। डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 विजेता मैक्स वर्स्टेपन रहे और लुइस हैमिल्टन उप विजेता। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 विजेता लुइस हैमिल्टन और उप विजेता चार्ल्स लेक्लर रहे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे शतरंज का देखते हैं। FIDE वर्ल्ड कप 2021 के विजेता जॉन क्रिस्टोफ टूडा रहे और सर्जे कर्जाकिन इसके उप विजेता। फाइड वुमेन्स में देखें वर्ल्ड कप 2021 तो विजेता एलेक्जेंड्रा कोस्टेन्यूक रहे और एलेक्सांद्रा गोरियाचिकना जो है उप विजेता। बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 विजेता कौन रहा? SP सेथुरमन और उप विजेता डानिल यूफा। नेक्स्ट है गेलफैंड चैलेंज 2021 विजेता रहा डी गुकेश भारत के, उप विजेता R प्रज्ञानंदा ये भी भारत के। अन्य खेल प्रतियोगिता देख लीजिए। राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट आयोजन कहाँ? हेवेन विस्कोंसिन अमेरिका में। विजेता अमेरिका रहा, यूरोप रहा इसमें उप विजेता। 36वीं एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 इसमें विजेता पंकज अडवाणी, उप विजेता अमीर सरखोश रहा ईरान का। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 आयोजन शेफील्ड में हुआ इंग्लैंड और विजेता मार्क सेल्वी इंग्लैंड का और उप विजेता शॉन मर्फी इंग्लैंड का ही। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में प्रथम स्थान कजाकिस्तान में, भारत का स्थान कितना? चौथा, इसमें 15 पदक जीता। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 आयोजन ओस्लो नॉर्वे में, शीर्ष स्थान ईरान का, भारत का स्थान इसमें 15वां रहा। 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता भारत ने। तीरंदाजी विश्व कप स्टेज
वन 2021 में पुरुष विजेता अतनु दास भारत का, और महिला में दीपिका कुमारी, ये भी भारत की। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 का आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ। प्रथम स्थान पे जम्मू कश्मीर और दूसरे स्थान पे कर्नाटक रहा। एशियन चैंपियनशिप कुश्ती 2021 प्रथम स्थान पे ईरान, दूसरे पे कजाकिस्तान और तीसरे स्थान पे भारत रहा। यूएस वुमेन ओपन गोल्फ 2021 विजेता युका सासो रहा फिलीपींस का, और नासा हाताओका जो है जापान का। रग्बी वर्ल्ड कप 2019 का आयोजन स्थल जापान। विजेता उप विजेता दक्षिण अफ्रीका विजेता रहा, और उप विजेता कौन रहा? इंग्लैंड। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें खेल परिदृश्य है विविध, इसको देख लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं। 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी ताशकंद उज्बेकिस्तान के द्वारा की जाएगी। हाल में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान AB डिविलियर्स क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। बैडमिंटन वर्ल्ड फाउंडेशन काउंसिल ने भारतीय बैडमिंटन दिग्गज प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए चुना है। हाल ही में मित्राब गुहा भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाल ही में संकल्प गुप्ता भारत के 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। संकल्प गुप्ता, ठीक है। अक्टूबर माह के लिए आसफ अली पुरुष और लॉरा डेलनी महिला को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का विजेता चुना गया। अहमदाबाद और लखनऊ दो नई टीमें हैं जो 2022 से इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा बनेंगी। अब टीमों की संख्या हो जाएगी 10। जारी फीफा रैंकिंग 2021 में भारत जो है 106वां स्थान पे है, जबकि बेल्जियम इसमें पहले स्थान, ब्राज़ील दूसरे और फ्रांस तीसरे स्थान पे है। राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया के मुख्य कोच के नियुक्त किया गया है। दिव्या देशमुख भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। आयरलैंड की एमी हंटर पुरुष या महिला क्रिकेट में वनडे शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई हैं। फीफा ने भारत के 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप के ईवा शुभंकर का अनावरण किया। स्मृति मंधाना ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजा ऋत्विक भारत के 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। BCCI के घोषणा के अनुसार MS धोनी अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के मेंटर होंगे, जो UAE और ओमान में खेला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने उत्तर कोरिया को 2022 में बीजिंग में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक से बाहर कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं, ठीक है, रोनाल्डो। जीव मिल्खा सिंह दुबई गोल्डन वीज़ा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर बने हैं। हाल ही में SP सेतु रमन ने 2021 बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की अवनी लेखरा ने शूटिंग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। केन्या के नैरोबी में संपन्न विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में शैली सिंह ने ऊंची कूद में रजत पदक जीता है। बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को दूसरा ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक टेकचंद थे मरियप्पन थंगावेलु के जगह। हाल ही में ओलंपिक के आदर्श वाहक CTS Altius Fortius को परिवर्तित कर CTS Altius Fortius कम्यूटर किया गया। 2019 के सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार प्रमोद भागवत, ये भगत हैं, ठीक है, प्रमोद भगत उड़ीसा के हैं, इनको दिया गया। AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का पुरस्कार नंगोम बाला देवी मणिपुर की हैं, इनको दिया गया। AIFF
पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार संदेश झिंगन को दिया गया। टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को AR रहमान ने लॉन्च किया, जिसे अनन्या बिरला ने गाया। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। अंशुला राव डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारत की दीपिका कुमारी ने पेरिस में आयोजित तीरंदाज विश्व कप स्टेज 3 में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बनी हैं। जमैका की धाविका सैली एन फ्रेजर प्राइस 100 मीटर वर्ग में अब तक की दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई हैं। न्यूजीलैंड की वेट लिफ्टर लॉरेल हबर्ड ओलंपिक में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर पुरुष से महिला बनी। ये पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनेंगी। शेफाली वर्मा क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट CRICURU को वीरेंद्र सहवाग ने लॉन्च किया है। हाल ही में डी गुकेश ने गेलफैंड चैलेंज 2021 शतरंज का खिताब जीता है। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पे पहुंच गए हैं। ICC ने भारत के वीनू माकड़ को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में नए सदस्य के रूप में शामिल होने वाले 3 देश कौन हैं? मंगोलिया, ताजिकिस्तान, स्विट्जरलैंड। अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट को मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अजिंग रहाणे को जॉनी मुलाग पदक से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा ISB के पांडियन को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2024 में पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी 5S विश्व कप के मेजबान के रूप में ओमान को नामित किया गया है। वर्ष 2020-21 के लिए एलन बॉर्डर मेडल ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ को दिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, टोक्यो खेल से पहले भारत का आधिकारिक थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है जारी किया गया, जिसे मोहित चौहान ने कंपोज किया और गाया है। न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराकर ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का पहला खिताब जीत लिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी इंडिया को प्रतिष्ठित एटनी गिलचिट्स पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट खेल से जो संबंधित था। अब हम लोग नवीनतम पुस्तकें एवं लेखक देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। इसमें फर्स्ट है पुस्तक रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, ये बान की मून के द्वारा, ठीक है। क्या नाम है पुस्तक का? रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, कुकिंग टू सेव योर लाइफ, अभिजीत बनर्जी। इंडिया वर्सेस UK, सैयद अकबरुद्दीन। लाल सलाम एक उपन्यास, ये स्मृति ईरानी। ए डिस्ट्रप्टर हाउ, विश्वनाथ प्रताप सिंह सुक, इंडिया। देवाशीष मुखर्जी। दिल्ली का ए सोलिलोकी, M मुकुंदन, ठीक है, ये राइटर हैं। फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट, ये अजय माथुर इसके राइटर हैं। अनसाइक्लिंग इंडिया, इसके हैं अजय छिब्बर और सलमान अनीस सोज। नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, इसके हैं त्रिपुरदमन सिंह, आदिल हुसैन, ठीक है। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम, सलमान खुर्शीद का है। फाइंडिंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स, ये असीम चावला का है। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, भास्कर चट्टोपाध्याय का है। द सेज विथ 2 हॉर्स,
ये सुधा मूर्ति का है। कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन, ये चिंदानंद राजघट्टा का है। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन प्रोफेसर बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद का है। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स, ये वीएस श्रीनिवासन का है। हिटलर एंड इंडिया वैभव पुरंदरे का है। वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, ये है उदय माहूरकर एवं चिरायु पंडित का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टार्स इन माई स्काई, ये है दिव्या दत्ता। सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन, सैफी किदवई का है। संविधान संस्कृति और राष्ट्र, ये कलराज मिश्र का है। एक्चुअली आई एम देम ए मेमोयर, ये गुलजार का है। इकोनॉमिस्ट गांधी, यह जयतीर्थ राव का। साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, ये डॉक्टर प्रभलिन सिंह का है। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट ए बैंकर्स मेमोयर, यह रजनीश कुमार का है। द बैटल ऑफ रेजोंग ला, ये कुलप्रीत यादव का है। द फ्रैक्चर्ड हिमालय, ये निरुपमा राव का है। ठीक है, निरुपमा राव का। नेक्स्ट है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, इंदिरा नूई का है। 400 डेज चेतन भगत का। पिरानेसी सुजैन क्लार्क का। बैक टू द रूट्स तमन्ना भाटिया एवं ल्यूक कांटियो का। डांसिंग विद ड्रीम्स, ये आदित्य नाथ का है। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, ये झुम्पा लाहिड़ी का है। भारत में मानवाधिकार एवं आतंकवाद, सुब्रमण्यम स्वामी। बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर, उदय भाटिया का है। और नेक्स्ट देखते हैं गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन उड़ीसी, ये है डॉक्टर उत्पल के बनर्जी इसके राइटर। द ब्लाइंड मैट्रियॉर्क, ये नमिता गोखले का है। ए रूट लाइफ द मेमोयर, ये वीर सांध्वी का है। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, एंजेलिना जोली का है। नेक्स्ट आते हैं द मर्डरर द मोनार्च एंड द फकीर, ये एस्थोस सुरेश एवं प्रियंका कोटमराजू का है। ओलंपिक सागा ईश्वरीय मिथक से मानवीय मिथक, ये सनी कुमार गोंड का है। लेडी डॉक्टर्स कविता राव का। बैटल फील्ड है विश्राम बिडेकर का। एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोयर इन टाइम ऑफ कोविड, ये रितु मेनन का है। नेहरू तिब्बत एंड चाइना अवतार सिंह भसीन का है। द ग्रेट बिग लायन क्रिसिस नाइट का। कलराज मिश्र मैं निमित्त मात्र हूँ, डॉक्टर डी के टिकनेत का। नेक्स्ट देखते हैं एक्सिलरेटिंग इंडिया जो है, ये 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ये केजे अल्फोंस का है। द अर्थ स्पिनर अनुराधा रॉय का। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति का। बालाकोट एयर स्ट्राइक जो है, हाउ इंडिया अवेंस्ड पुलवामा मनन भट्ट का। माई ओन मझगांव कैप्टन रमेश बाबू का। लियोपार्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया संजय गुब्बी का। द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ ए 14 ईयर ओल्ड ब्रिसा जैन का। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन अशोक लवासा का। बैंक विद द सोल इक्विटास, ये डॉक्टर सी के गैरयाली का। पलेकू पट्टाभिषेक, ये याल मंजिली शिवाजी का। द स्ट्रेंजर इन द मिरर रीता राममूर्ति गुप्ता एवं राकेश ओम प्रकाश मेहरा का। RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा सुधांशु मित्तल, चीनी अनुवाद है ये जैक बो का। ठीक है। द इंडिया स्टोरी बिमल जलान। द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी, ये अशोक चक्रवर्ती का। द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज, तो ये शिवम शंकर सिंह का। द प्रेगनेंसी बाइबल जो करीना कपूर खान का। द लाइट ऑफ एशिया जयराम नरेश का। नेक्स्ट देखते हैं द फोर्थ लायन
एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी, वेणु माधव गोविंदू का, लेडी डॉक्टर कविता राव का, नाथूराम गोडसे, द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसेसिन, ये धवल कुलकर्णी का, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, रस्किन बॉन्ड, माई जॉयज एंड सोरो एज ए मदर ऑफ स्पेशल चाइल्ड, कृष्णा सक्सेना का, हब्बा का खातून, ये काजल सूरी का, द सेवन सिंस ऑफ बीइंग ए मदर, ये ताहिरा कश्यप खुराना का है। ठीक है। बियॉन्ड हेयर एंड अंदर पोएम्स, ये विष्णुपद सेठी का, द नेट मेक्स कर्स, ये अमिताभ घोष का, बिलीव वाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, भारत सुदर्शन एवं सुरेश रैना का, होम इन द वर्ल्ड, अमर सेन का, 1232 किलोमीटर, द लॉन्ग जर्नी होम, तो यह विनोद कापरी, लैंग्वेज ऑफ द ट्रूथ, ऐसे 2003 से 2020, ये सलमान रुश्दी का, स्टार गेजिंग, द प्लेयर इन द माई लाइफ, रवि शास्त्री का। ठीक है। नेक्स्ट पेज में दिया है करेंट अफेयर्स महत्वपूर्ण दिवस। चलिए इसको देखते हैं। जनवरी के दिवस देख लेते हैं। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस से संबंधित है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी विश्व हास्य दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस भारत का है ये, और 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और 26 जनवरी को जानते ही हैं गणतंत्र दिवस, और 30 जनवरी को शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस है। अब फरवरी का देखते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। मार्च देख लीजिए। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस भी होता है, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग तपेदिक दिवस होता है, टीबी का जो होता है, तो 24 मार्च है ये। ठीक है। तो 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस। अप्रैल देख लीजिए। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, 1 मई मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस भी होता है, 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट है 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस, 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 1 जून आते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। नेक्स्ट है जुलाई में आते हैं। तो 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस या जीएसटी दिवस होता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अगस्त में आ जाते हैं। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस राजीव गांधी और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है
और नेक्स्ट देखते हैं सितंबर, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 16 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस। अक्टूबर देखते हैं, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस या गांधी जयंती, 3 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर देख रहे हैं ना, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस एपीजे अब्दुल कलाम, 16 अक्टूबर को देखते हैं विश्व खाद्य दिवस। ठीक है, अब 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल की जयंती पे, और 31 अक्टूबर को ही इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। नवंबर देखते हैं, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 14 नवंबर बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा की जयंती रहती है, और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, 20 नवंबर विश्व बाल दिवस, 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस वर्गीस कुरियन के, और 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस होता है। 1 दिसंबर देख लीजिए विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 जो दिसंबर है, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण या विश्व ऊर्जा दिवस, 16 दिसंबर विश्व विजय दिवस, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस अटल बिहारी के जयंती पे। ठीक है, अब हम लोग देख लिए ये। अब देखेंगे महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके थीम विषय जो भी। ठीक है, तो देखते हैं ये सब 2021 का महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है, जो उसके विषय और थीम के बारे में ये देखेंगे। तो तिथि 25 नवंबर देखते हैं, फर्स्ट है इसमें 25 नवंबर, सब 2021 का ही है। ठीक है, तो 25 नवंबर को कौन सा दिवस? महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो ये इसका था ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। ठीक है, इसका हो गया। अब नेक्स्ट है 20 नवंबर विश्व बाल दिवस, प्रत्येक बच्चे के लिए एक बेहतर विषय। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, शौचालयों का महत्व। 17 नवंबर विश्व COPD दिवस है, ये हेल्दी लंग्स नेवर मोर इम्पॉर्टेंट। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस, एक्सेस टू डायबिटिक केयर। 5 नवंबर विश्व रेडियोग्राफी दिवस, ये सेलिब्रेटिंग एंड प्रोमोटिंग द प्रोफेशन। 31 अक्टूबर देखिए विश्व शहर दिवस। ठीक है, शहर दिवस है ये। अडेप्टिंग सिटीज फॉर क्लाइमेट रिसाइलेंस। 27 अक्टूबर में विश्व श्रव दृश्य विरासत दिवस, योर विंडो टू द वर्ल्ड। नेक्स्ट है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया, और रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। और ये देख लीजिए 24 अक्टूबर एक और है, तो विश्व पोलियो दिवस है, और डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस इसका थीम और विषय। 20 अक्टूबर आइए तो अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस, हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। 17 अक्टूबर गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर एंडिंग परसिस्टेंट पॉवर्टी। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, सेफ फूड नाउ फॉर ए हेल्दी टुमारो, ये खाद्य दिवस हो गया। अब 15 अक्टूबर देखते हैं विश्व छात्र दिवस, ये लर्निंग फॉर पीपल प्लेनेट प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस। ठीक है, ये देख रहे हैं
ए शेयर्ड विजन फॉर बेटर फ्यूचर। 12 अक्टूबर विश्व गठिया दिवस, डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। 9 अक्टूबर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, डिजिटली इक्विटी फॉर ऑल एजेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 30 सितंबर। 1 अक्टूबर हो गया ना। 30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस, सी फेयरर एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस, यूज हार्ट टू कनेक्ट। 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस, रेबीज फैक्ट नॉट फेयर। ठीक है, रेबीज क्या, फैक्ट नॉट फेयर। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। 23 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन हो गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। ठीक है, इतना है। 19 अगस्त विश्व मानवतावादी दिवस, द ह्यूमन रेस। 14 अगस्त विश्व विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, विभाजन के दौरान लोगों के संघर्षों और बलिदानों के याद में। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, देयर सर्वाइवल इन आवर हैंड। 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस, हेपेटाइटिस कांट वेट। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। ठीक है, फर्टिलिटी। 21 जून क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योगा फॉर वेल बीइंग। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। नेक्स्ट आइए 7 जून, थोड़ा छोटा है, कोई बात नहीं, क्लियर तो मैं बोल ही रही हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, 7 जून है। 7 जून 2021, सारे 2021 के ही हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको। विश्व खाद्य दिवस है 7 जून को, तो इसका है सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, री इमेजिंग रिक्रिएट रीस्टोर। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस, कमिट टू क्विट। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, यू आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, टी एंड फेयर ट्रेड। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इंट्रोड्यूसिंग एज ए पब्लिक गुड। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, रीस्टोर आवर अर्थ। नेक्स्ट है 18 अप्रैल को देखिए विश्व विरासत दिवस, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। 27 मार्च अर्थ आवर डे 2021 मनाया गया था, और क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। 24 मार्च को विश्व तपेदिक या क्षय रोग दिवस, द क्लॉक इज टिकलिंग। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, द ओशन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, वैल्यूइंग वाटर। 21 मार्च को विश्व वन्य दिवस, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग
पीपल एंड प्लेनेट, ठीक है। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, फोस्टेरिंग मल्टीग्यूलिज्म फॉर इंक्लूसिव इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, तो आई एम एंड आई विल, ये है। 31 जनवरी विश्व कुष्ठ रोग दिवस, बीट लियोप्रेसी एंड इंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग। 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन, ठीक है। रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। 12 जनवरी देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस, चैलेंजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, ये कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, री इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। ये हो गया आपका। अब हम लोग आगे देखते हैं, अन्य महत्वपूर्ण दिवस है उसको भी देख लीजिए इसी में। तो अर्थ ओवरशूट डे 22 अगस्त 2020 को, सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, विश्व कछुआ दिवस 23 मई को, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को, विश्व डेंगू दिवस 16 मई को, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को, विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 17 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को, विश्व यकृत या लीवर दिवस 19 अप्रैल को, पहला विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं। 2019 देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2020 को पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2021 जो है शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2022 कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2023 है बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और 2024 जो है उष्णगणों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ये माह पखवाड़ा या सप्ताह देख लीजिए, 15 से 21 नवंबर 2021 ये राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह मनाया गया। 23 से 27 अगस्त 2021 विश्व जल सप्ताह। 11 से 14 अप्रैल 2021 टीका उत्सव कोविड-19 टीकाकरण। 24 से 30 अप्रैल 2021 विश्व टीकाकरण सप्ताह। तो ये हो गया आपका। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे महत्वपूर्ण सम्मेलन या समारोह, ठीक है। इसमें देखते हैं, चलिए फर्स्ट है इसमें अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020, ये पंजाब में हुआ था 7 से 8 जनवरी 2021 को। इसमें मेनली रूप से सम्मेलन कहाँ हुआ है ये इम्पोर्टेंट है, और किसी किसी का आयोजन तिथि है। तो मेनली रूप से हम लोग ये सम्मेलन और कहाँ हुआ है ये देख लेते हैं। 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन नई दिल्ली में, ये 9 जनवरी 2021 को होता है। वन प्लेनेट समिट प्रकृति की सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु, ये फ्रांस में हुआ है वर्चुअली। 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन भारत में वर्चुअली हुआ है 19 से 20 जनवरी 2021। मास्करेड 2021 भारत में हुआ है। 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन भारत में ही हुआ है। 40वां INCA अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत कोलकाता भारत में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश उत्तराखंड में 1 मार्च 2021 को। पहला क्वाड समिट 2021 भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा
मेजबानी किसने करा था? अमेरिका ने। ये डेट याद रखिएगा, 12 मार्च 2021 को। नेक्स्ट देखते हैं 28वां हुनर हाट पणजी गोवा में, हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन दुशांबे ताजिकिस्तान में, छठा रायसीना संवाद जो हुआ 2021, इसकी अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था 13 से 16 अप्रैल 2021। बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021, ये हैनान प्रांत दक्षिण चीन में 18 से 21 अप्रैल के बीच हुआ था। नेताओं का जलवायु शिखर सम्मेलन अमेरिका में, अध्यक्षता अमेरिका ने किया था। G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों का वर्चुअल बैठक, अध्यक्षता इसकी इटली ने करी है, इटली ने। G7 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक लंदन में, मेजबान ब्रिटेन था। 16वां भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 2021 पुर्तगाल के पोर्तो के द्वारा। ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक भारत की ने अध्यक्षता करी है, वर्चुअली हुआ था। WHO की 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, ये अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। सेकेंड P4G सम्मेलन 2021 सियोल दक्षिण कोरिया। 47वां G7 शिखर सम्मेलन 2021 जो है कॉर्नवाल यूनाइटेड किंगडम में। 31वां नाटो शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स बेल्जियम में। 7वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कहाँ हुआ है? फ्रांस में। G20 पर्यावरण मंत्रियों की जो बैठक हुई है नेपल्स इटली में। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ब्रिक्स की 11वीं वर्चुअल मीटिंग, इसकी अध्यक्षता अजीत डोभाल ने करी है। महिला अधिकारिता पर G20 सम्मेलन इटली में हुआ है। विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इसमें भारत में हुआ और अध्यक्षता किसने करी? नरेंद्र मोदी ने। वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन, ये मेजबानी किसने? अमेरिका ने। दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 2021 जो है बीजिंग चीन में। और 18वां देखिए, 18वां आसियान भारत और 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2021, ये ब्रुनेई में वर्चुअली। 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 रोम इटली में। COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 ग्लासगो स्कॉटलैंड UK में। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2021 नालंदा बिहार में। 13वां असम शिखर सम्मेलन 2021 का अध्यक्षता कंबोडिया ने किया है। अब हम लोग देखेंगे नवीनतम शब्द संक्षेप, ठीक है? तो चलिए इसको देखते हैं, शब्द संक्षेप। इसमें फर्स्ट है रेज, ठीक है? इसका फुल फॉर्म देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, लीड लर्निंग थ्रू रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। हॉप का देखते हैं, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। साथी का देखते हैं, सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्थ इंस्टीट्यूट। एनकोप का नोबल कोरोना वायरस। कोविड का कोरोना वायरस डिजीज। CAB या CA सिटीजन अमेंडमेंट बिल या एक्ट। और NRC का नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। तमन्ना, ये ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज, ठीक है? नेक्स्ट है बीमस्टेक का, देख लीजिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। EVM का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। VVPAT का वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। नोटा का नॉन ऑफ द एबव। NDA का नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। UPA यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। रोरो का रोल ऑन रोल ऑफ। नेक्स्ट है फसाई का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी। MOU का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ODF ओपन डेफिकेशन फ्री। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। पेटा का पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल। नेफ्रा का नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी।
सफ़र का सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। रेरा का रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। लाइफाई का लाइट फिडिलिटी। यूएनएचआरसी का यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। जीएसटी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भीम का भारत इंटरफेस फॉर मनी। उदय का उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उड़ान का ढेर उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक। आईएमपीएस का इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट देखते हैं आरटीजीएस का रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। उजाला उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल लेड एलईडी फॉर ऑल। उस्ताद का अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। अमृत का अटल मिशन फॉर रीज्यूनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। हृदय का हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन। आईएसआईएस का इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड अल सम सीरिया। नीति का नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्राई का टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इरडा का है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। यूआईडीएआई का यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेफ्ट का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। आईएफएससी का ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन। आपका आम आदमी पार्टी। आईआरसीटीसी का इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आशा का एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। कोबरा का कमांडो बटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन। आईएमईआई का इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। सेबी का सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। डीटीएच का डायरेक्ट टू होम। एनआरआई का नॉन रेसिडेंस इंडियन। सीआरआर का कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर का स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एलएएफ का लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। आईपीओ का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एनपीए का नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जीपीएस का ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। कैग का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एनडीआरएफ का नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। फेमा का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेरा का फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। एरा का एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी बॉडी अथॉरिटी, ठीक है, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब देखते हैं करेंट अफेयर समसामयिक विविध। चलिए इसको देख लेते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें हैं। बैंक दर कितना है 4.25%। रेपो दर 4.00%। रिवर्स रेपो दर ये 3.35%। CRR 4.00%। SLR जो है 18.00% और MSF जो है ये 4.25% है। ये 30 नवंबर 2021 की स्थिति है। अब नागरिकता संशोधन विधेयक देखते हैं। CAA नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। इस बिल द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। साथ ही दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के अनुमोदन और हस्ताक्षर से कानून बन गया। तो 12 दिसंबर को ये कानून बन गया। इस अधिनियम द्वारा क्या है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के प्रताड़ित कुल 6 धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई तथा पारसी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश करने वाले शरणार्थी जो है नागरिकता प्राप्त करने के लिए स्वीकार होंगे। अब 11 साल के स्थान पर 5 साल भारत में रहने पर नागरिकता दी जाएगी। सबसे पहले नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया था। संविधान के भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है।
नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला 126वां संशोधन बिल है। CAA या CAB इसका फुल फॉर्म क्या है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट या बिल। भारत का नया मानचित्र। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के अलग केंद्र शासित बनने के बाद भारत सरकार ने 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया है, जिसमें 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाया गया है। यह मानचित्र किसके द्वारा? भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। इस नक्शे में POK के हिस्से को भी कश्मीर क्षेत्र में दर्शाया गया है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले कारगिल और लेह शामिल है, जबकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 22 जिले शामिल हैं, जिसमें पाक अधिकृत 2 जिले मीरपुर और ये मुजफ्फराबाद भी शामिल है। एक गजट अधिसूचना में सरकार ने कारगिल के वर्तमान क्षेत्र को छोड़कर लेह जिलों के क्षेत्रों गिलगित वजारत जिलास जनजातीय क्षेत्र व लेह और लद्दाख को भी संकलित किया गया है। ठीक है, किया है। दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के पश्चात 26 जनवरी 2020 से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है। अब देख लीजिए नेक्स्ट इसमें है सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी जो सदस्य बने हैं उनके बारे में। तो 1 जनवरी 2021 से भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और केन्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य बन गए हैं। इनकी जो होगी सदस्यता 2 वर्ष के लिए, कब तक? तो 31 दिसंबर 2022 तक यह प्रभावी रहेगी। भारत के प्रमुख रामसर साइट अब देख लीजिए 2020-21 के, तो 20-21 तक के ये आंकड़े हैं। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में, वधवाना आर्द्रभूमि जो है ये भी गुजरात में, तस्करो झील लद्दाख में, सूर सरोवर कीथम झील भी इसे कहते हैं, ये आगरा उत्तर प्रदेश में है, लोनार झील महाराष्ट्र बुल्ढाना में है और काबर ताल झील जो है बेगूसराय बिहार में, आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड में, नांगल वन्यजीव अभयारण्य सतलुज नदी क्षेत्र में पंजाब, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव उत्तर प्रदेश, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा उत्तर प्रदेश में, समान पक्षी अभयारण्य मैनपुरी उत्तर प्रदेश में, समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई उत्तर प्रदेश में, सरसई नावर झील ये इटावा उत्तर प्रदेश में, नंदूर मधेश्वर पक्षी अभयारण्य नासिक महाराष्ट्र में, केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित गुरुदासपुर पंजाब में, ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में है। ठीक है, अन्य उपयोगी तथ्य देख लीजिए। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये ईरान के शहर रामसर में हुआ था 1971 में। रामसर कन्वेंशन ने काम करना शुरू किया 21 दिसंबर 1975 से काम करना शुरू किया था। सर्वाधिक शामिल स्थल वाला देश कौन सा है? यह है यूनाइटेड किंगडम, 175 स्थल इसके शामिल हैं। भारत रामसर कन्वेंशन में किस वर्ष शामिल हुआ था? तो यह 1 फरवरी 1982 में 1982 में हुआ था। वर्तमान में भारत रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 46 हो गई है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है? ये उत्तर प्रदेश में है, 8 हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा है? तो यह है कोबोर्ग प्रायद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया का। और भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल देखें तो ये सुंदरवन है पश्चिम बंगाल का। और भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका है हिमाचल प्रदेश का। भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल है हरिके बैराज। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मिशन चंद्रयान 2 के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है। चंद्रयान 2 इसका वजन कितना था? 3.8 टन। ठीक है, 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा भारत की सबसे शक्तिशाली 640 टन के बाहुबली रॉकेट GSLV Mark 3
द्वारा लॉन्च किया गया। इसकी लैंडिंग 48 दिनों के बाद 7 सितंबर 2019 को होना था। चंद्रमा में के कक्षा में प्रवेश की जो तिथि थी 20 अगस्त 2019 को, ये 7 सितंबर 2019 को इसका लैंडिंग होना था, लेकिन चंद्रमा पर पहुंचने से 2.1 किलोमीटर पहले इसरो से इसका संपर्क टूट गया। ठीक है। चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। इस मिशन की कुल लागत 978 करोड़ रुपए था। इस मिशन के महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर एम वनीता एवं रितु करिधल थी। चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? के सिवन। चंद्रयान मिशन 1 को 22 अक्टूबर 2008 को जी माधवन नायर की अध्यक्षता में इसरो द्वारा PSLV C11 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ठीक है। मिशन फर्स्ट की बात, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य देख लीजिए। किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य, ये 2022 में। GDP में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से 25% करना 2022 में। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य 2022 में। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2022 में। हर परिवार को बिजली और LPG कनेक्शन उपलब्ध करना 2022 में। सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य 2022 में। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य 2022 में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 में। ब्रॉड गेज रूट्स के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 2023 में। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023 में। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य 2024 में। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 में। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2024 में। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 में। मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य 2025 में। भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य है वो 2025 को। भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 2025। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगना करना, 108 मिलियन टन करना 2025। राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करने का लक्ष्य है 2030। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन का लक्ष्य 2030। 100% इलेक्ट्रिक वाहन या कार का लक्ष्य 2030। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2023। पेट्रोल में एथेनॉल को 2% मिश्रित करने का लक्ष्य 2030। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030। 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य 2047। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे भारत का जो नया संसद भवन बन रहा है उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को रखी गई। इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत 2022 में पूरा होगा। नए संसद भवन के निर्माण का ठेका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 861.90 करोड़ रुपए में लिया है। 861.90 करोड़ रुपए में लिया है। भवन का डिजाइन HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। नए संसद भवन का आकार कैसा होगा? त्रिभुजाकार होगा जो 4 मंजिला होगा। नए संसद भवन के निर्माण में कुल 971 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। नए संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में फैला होगा और नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल 1224 लोग बैठ सकेंगे। नए संसद भवन के लोकसभा सदन में 888 सदस्यों और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन 143वीं जयंती पर की
182 मीटर ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है। कितनी मीटर? 182 मीटर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। स्थान कहाँ है? साधु बेट द्वीप में, सरदार सरोवर बांध के निकट, गरुड़ेश्वर बांध, नर्मदा जिला, गुजरात, भारत। आधार के साथ कुल ऊंचाई देखें तो 240 मीटर है, 787.40 फीट है। शिल्पकार इसके राम वी सुतार है। निर्माण कंपनी कौन सी है? LNT है। ठीक है। कुल लागत है 2400 करोड़ रुपए लगा था। और अब देखते हैं भारत में लॉकडाउन। जनता कर्फ्यू कब लगा था? 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री ने घोषणा करी थी। लॉकडाउन पहला जो हुआ था ये 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 को 21 दिन का लॉकडाउन प्रधानमंत्री के द्वारा। लॉकडाउन जो 2 था वो 15 अप्रैल से 3 मई 2020 को 19 दिन का था, प्रधानमंत्री के द्वारा ही लगाया गया था। लॉकडाउन 3 जो है 4 मई से 17 मई 2020 को 14 दिन के लिए ये गृह मंत्रालय ने लगाया था। लॉकडाउन 4 18 मई से 31 जून 2020 को 14 दिन के लिए, ठीक है, गृह मंत्रालय के द्वारा। लॉकडाउन 5 जो है 1 जून से 30 जून 2020 को 30 दिन के लिए लगाया गया था, ये भी गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग भारत की पहली किसान रेल। तो शुरुआत हुई है 7 अगस्त 2020 को। रेल मंत्री किसके द्वारा? पीयूष गोयल एवं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा शुरू करी थी, महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। उद्देश्य क्या था? किसानों के कम समय में खराब होने वाले उत्पादों को जल्द से जल्द बाजार तक पहुंचाने के लिए था। दक्षिण भारत की पहली, देश की दूसरी किसान रेल की शुरुआत 9 सितंबर 2020 को अनंतपुर, आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर तक, दिल्ली तक हुआ था। 100वां देखिए, 100वां जो किसान रेल की शुरुआत हुई है ये 28 दिसंबर 2020 को ही PM नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक हुआ है। ठीक है। तो इस तरह ये कंप्लीट हो गया और आपका पूरा स्पीडी कंप्लीट हो गया। पूरी तरीके से स्पीडी को अब कंप्लीट किया जा चुका है। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। आप कमेंट करते हैं, आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारे अंदर आपके लिए और वीडियो बनाने की इच्छा जगती है। तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।